घर तो गिर रहा है, अब क्या करें? धौलपुर में सुदामा नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी किस्मत की तरह उसका घर भी टूटा फूटा था, पर वो बहुत मेहनती था। अरे भाग्यवान, मैं तो कहता हूँ कुछ दिन के लिए मायके हो आओ, कम से कम पेट भर खाना तो खाओगी। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ ठीक हूँ। क्या अब आप मुझे नहीं पाल सकते? ऐसी बात नहीं है चंपा, तुम तो देख ही रही हो सूखा पड़ा है, फसल भी खराब हो रही है। अब तो बस बरसात का इंतजार है। बरसात भी होगी और बारिश भी आएगी। बस बस आप मुझे यहाँ से भेजने का ख्याल अपने मन से निकाल दीजिए ना। इस गरीब की झोपड़ी में तुम्हें ऐसा क्या सुख मिलता है जो तुम यहाँ से नहीं जाती? सम्मान मिलता है और बाकी पतियों की तरह अपनी पत्नी को मारते पीटते भी नहीं, इसीलिए मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ। तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि किस्मत ने मेरे लिए एक ही बार सही फैसला लिया, जो तुमसे मेरी शादी हुई। ये दिन भी बीत जाएंगे, देखना बरसात में अच्छी बारिश होगी। बारिश में अगर फसल अच्छी हो गई तो घर का क्या होगा? देखो ना, हमारा घर तो वैसे भी टूट रहा है, नया घर बनवाने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अरे हम इसी घर में गुजारा कर लेंगे, आप चिंता मत करिए। अच्छा, मैं खेत जाकर आता हूँ, देखूं तो सही फसल के क्या हाल हैं। सुदामा खेत पहुँचता है, जहाँ सरपंच और हरिया पहले से ही काम कर रहे होते हैं। अरे सुदामा, तुम भी फसल देखने आए हो? सरपंच जी, सोचा एक बार देख लूं खेत के क्या हाल हैं। देखिए तो कितनी तेज धूप और बारिश का नामो निशान तक नहीं है। अरे बारिश के लिए तो हम सब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा ही सूखा पड़ा रहा तो गांव के सभी लोगों की हालत खराब हो जाएगी। खेत में उगाएंगे तभी तो खाएंगे, और पानी ना बरसे तो फसल भला कैसे होगी? अब क्या कहें भाई, सबका यही हाल है। मुझे तो बरसात हो तब भी डर लगता है, ना हो तब भी डर लगता है। भला ऐसा क्यों? मेरा घर गिरने की कगार पर है, नया बनाने की हिम्मत नहीं, ना ही इतने पैसे। घास की छत तो बदल भी लूं, पर कच्ची दीवारों का क्या करूं? वो तो गिरने वाली हैं। ये तो बड़ी समस्या है, पर अब हम कर भी क्या सकते हैं? खेतों में फसल होगी तभी कुछ हो पाएगा। माफ करना, मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अरे सरपंच जी, कोई बात नहीं, जैसा भगवान को मंजूर होगा वैसा ही होगा। आप काम कीजिए, मैं अपने बैलों के लिए कुछ चारा काट लेता। सुदामा घर वापस चला जाता है। ये घास तो हरी से सूखी हो गई। इतनी तेज धूप है, धरती जल रही है, अब घास हरी कहाँ से रहेगी? मैं हीरा और मोती को घास दे देता हूँ। हीरा मोती, तुम तो मेरी जान हो, तुम्हारी वजह से ही खेतों में फसल उगती है। मेरे साथ साथ तुम भी कितनी मेहनत करते हो। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान नहीं रख पाता, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हीरा और मोती से बातें कर लो, तो अब खाना खाने चलिए। शेरू भी इंतजार कर रहा है। अब तो लोग गांव में बातें भी बनाने लगे हैं कि आप अपने कुत्ते और दोनों बैलों से बातें करते हैं। इन्हीं तीनों की वजह से हमारे घर में अनाज आता है। भाग्यवान हमारा शेरू बंदरों से फसल को बचाता है, और हीरा मोती फसल उगाने में हमारी मदद करते हैं, खेत को जोतने में हमारी मदद करते हैं। तो इन्हीं तीनों की वजह से हम भूख से नहीं मरते। आप ठीक कहते हैं, ये तीनों भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। चलो खाना खाते हैं, अब आराम करते हैं, रात काफी हो गई है। खाना खाकर सुदामा और चंपा सो जाते हैं। सुबह जब उठते हैं तो देखते हैं कि बारिश हो रही थी। अरे भगवान ने गांव वालों की सुन ली जी, देखो रिमझिम बरसने लगी। खुशी के साथ साथ मुझे डर भी लग रहा है। अब हमारे घर का क्या होगा? हमारा घर अगर गिर गया तो हम हीरा और मोती के साथ गौशाला में रह सकते हैं। बात तो तुम ठीक कहती हो, कम से कम वहाँ सर ढकने के लिए छत तो होगी।
और उस गौशाला की बारिश में गिरने का भी डर नहीं है। हाँ, लेकिन इतनी बारिश नहीं होगी कि हमारा घर ही गिर जाए। देखो ना, छत टपकना तो शुरू हो गई है। अरे कम से कम हमारी फसल को अब नुकसान तो नहीं होगा। अरे तो फसल का क्या करेंगे अगर घर ही नहीं रहा? आपकी दुविधा कभी खत्म होने का नाम लेती है। मैं जरा हीरा और मोती को भी देख लूं। उनके लिए चारा बचा कर रखा था, उन्हें देख कर आता हूँ। आओ शेरू, तुम यहाँ बैठो, नहीं तो भीग जाओगे। अगला दिन हो जाता है, बारिश और ज्यादा बढ़ने लगती है। कल बारिश को देखकर मैं बहुत खुश था, लेकिन आज तो इस बारिश ने भयंकर रूप ले लिया है। इतनी तेज बारिश इस गांव में आज तक नहीं देखी। हाँ पिताजी, बारिश तो बहुत ज्यादा हो रही है, इससे फसल को नुकसान ही होगा। अब हम कर भी क्या सकते हैं, बारिश को रोक तो नहीं सकते। गांव में कई लोगों के कच्चे मकान हैं जो गिरने की कगार पर है, उन बेचारों का क्या होगा? हाँ, सुदामा भी उन लोगों में से एक है। उन बेचारे का डर के मारे ना जाने क्या हाल हो रहा होगा। दूसरी तरफ सुदामा और चंपा बेघर हो जाते हैं। हमारा घर तो गिर रहा है, अब क्या करें? चिंता मत करो चंपा, चलो गौशाला चलते हैं। शेरू को भी साथ ले लो, अब ये घर गिरना शुरू हो गया है, यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं। हाँ चलिए। हीरा और मोती, अब कुछ दिन के लिए हम भी तुम्हारे साथ ही रहेंगे। तुम दोनों भी सोच रहे होगे कि कैसा निकम्मा आदमी है, अपने लिए घर भी नहीं बना पाया। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब भला इस गरीबी का हम क्या करें? हम तो खूब मेहनत करते हैं, पर अगर किस्मत साथ ना दे तो हम क्या कर सकते हैं भला? तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन फिर भी खुद की लाचारी पर गुस्सा आता है। अरे ये क्या, यहाँ पानी भरना शुरू हो गया है। अरे बाहर तो देखिए, पानी का बहाव कितना तेज है। हे भगवान, लगता है गांव में पानी भरना शुरू हो गया। चंपा, बड़ी मुसीबत जल्दी आ सकती है ना? क्या मतलब? ये बाढ़ का संकेत है। जितनी तेजी से पानी भर रहा है और फिर पानी का बहाव जितना तेज है, उस हिसाब से बहुत जल्दी यहाँ तेज बाढ़ आ सकती है। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? मैं हीरा और मोती की रस्सी खोल देता हूँ ताकि ये भी हमारे साथ भाग सके। पर भागकर जाएंगे कहाँ? किसी सुरक्षित जगह पर जाना ही होगा। पानी घुटने से ऊपर आना शुरू हो गया है, यहाँ से बाहर निकलो। चंपा, सुदामा, हीरा, मोती और शेरू को लेकर भागने की कोशिश करते हैं, पर बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। देखते ही देखते पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ जाता है। चंपा, तुम्हें तैरना तो आता है ना? मेरा हाथ पकड़ लो, भगवान के लिए मेरा हाथ मत छोड़ना। बहते बहते हम किस तरफ जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। पानी का बहाव बहुत तेज है। मेरा हाथ मत छोड़ना। हीरा, मोती और शेरू कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो हमारे पीछे ही थे, पर पानी ना जाने उन्हें कहां बहा कर ले गया। मुझे इस तरफ सुरक्षित जगह दिखाई दे रही है, तुम मेरे साथ तैरती रहो, जगह थोड़ी दूर है। गांव वालों के पशु पानी में बहते आ रहे हैं। ना जाने हीरा, मोती और शेरू कहाँ होंगे। मैं पहले सुरक्षित जगह पर तुम्हें छोड़ता हूँ, फिर उन्हें ढूंढने जाता हूँ। क्या कोई सुरक्षित जगह मिली? क्या कुछ दिखाई दे रहा है? सामने हवेली है। हम बहते बहते गांव से काफी दूर आ गए हैं, लेकिन ये हवेली पानी में नहीं डूबी। इस हवेली के पास बिल्कुल पानी नजर नहीं आ रहा है। पानी का बहाव उस तरफ नहीं है, इस तरफ तैर कर जाना होगा। जल्दी करो, अब मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं। सुदामा चंपा को पानी से बाहर निकालता है और दोनों हवेली में चले जाते हैं। भगवान की लीला भी देखो, इस हवेली में किसी तरफ भी पानी नहीं आ रहा, और ये कितनी पुरानी है। पानी इससे कितना दूर है। पर अंधेरा हो चुका है, गांव वालों को कैसे नजर आएगा कि यहाँ सुरक्षित जगह है? वो बहते बहते नदी तक ना पहुँच जाए। मुझे कुछ करना ही होगा। देखिए, यहाँ पर एक लालटेन और एक दिया सिलाई भी है। शायद कोई मुसाफिर यहाँ पर आकर रुका होगा। अब हमें गांव वालों की मदद करनी होगी। पर कैसे? यह हवेली बहुत ऊंची है। अगर मैं इस हवेली पर यहाँ लालटेन जलाकर रख दूं, तो दूर से जो भी बहता हुआ आएगा उसे यह समझ में आ जाएगा कि इस तरफ सुरक्षित जगह है। हाँ, यही ठीक रहेगा। सुदामा लालटेन जला देता है और धीरे धीरे करके गांव वाले वहाँ इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं। अरे कोई है यहाँ क्या? भाई मेरी मदद करो। हरिया, राधा भाभी, आओ आओ, इस तरफ आ जाओ, यहाँ सुरक्षित जगह है।
सुदामा, ये लालटेन तुमने जलाई है क्या? हाँ, इसे मैंने ही जलाया ताकि गांव वाले समझ जाएं किस तरफ सुरक्षित जगह है। तुमने तो हमारी बहुत मदद कर दी। कब से हम पानी में बहे जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से तैर कर यहाँ पहुंचे हैं। हर तरफ पानी भर चुका है, बस यही जगह बची है। हमारे पशु दलदल में डूब गए हैं, हमारे घर तबाह हो गए हैं। मेरे हीरा और मोती और शेरू ना जाने कहाँ होंगे, उनकी चिंता बहुत हो रही है। अरे भैया, यहाँ इंसानों की जान खतरे में है और तुम जानवरों के बारे में सोच रहे हो। जानवर नहीं, मेरे परिवार के सदस्य हैं। मैं बस सुबह होने का इंतजार कर रहा हूँ, किसी तरह यह समय बीत जाए। अरे भाई, कोई यहाँ है क्या? सरपंच जी, आप हैं क्या? हाँ सुदामा, अच्छा हुआ तुम यहीं हो। मेरे बेटा और बहू ना जाने कहाँ गायब हो गए हैं। आप चिंता मत कीजिए, पानी का बहाव इसी तरफ आ रहा है, वह दोनों बहते हुए इसी तरफ आएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा एक ही बेटा है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? आप रो मत सरपंच जी, आपने आपको संभालिए। मुझे मेरे बेटे से मिला दो। सरपंच जी, आपका रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा है। मैं एक काम करता हूँ, आपके बहू और बेटे को ढूंढने के लिए जाता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? इतनी रात में आप कैसे ढूंढेंगे? हर तरफ पानी है। यहाँ एक और लालटेन है, मैं उसे लेकर जाता हूँ और ढूंढने की कोशिश करता हूँ। लालटेन लेकर सुदामा फिर से बाढ़ के पानी में कूद जाता है। रामू, चमेली, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? तुम कहाँ हो? अगर तुम मुझे सुन पा रहे हो तो जवाब दो। तैरते तैरते काफी आगे निकल आया हूँ। यहाँ पानी कम और दलदल ज्यादा है। एक बार फिर से आवाज लगाता हूँ, रामू, चमेली, क्या तुम यहाँ हो? सुदामा चाचा, मैं यहाँ हूँ, इस तरफ देखिए, हमारे पैर दलदल में फंस गए हैं, हम निकल नहीं पा रहे हैं। मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ, ध्यान से, बहुत दलदल है, यहाँ बहुत सारे लोग फंसे हैं। हाँ हाँ, चिंता मत करो। सुदामा रामू और चमेली को बचाने पहुंच जाता है। ध्यान से मेरी बात सुनो, ये गमछा पकड़ो, मैं तुम्हें अपनी तरफ खींच लूंगा। एक एक करके हमारे गांव वालों को निकाल लेंगे। अंधेरा बहुत है लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे। हाँ, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। चमेली, मेरा हाथ पकड़ो और ज्यादा हिलना मत। मैं तुम्हें खींच रहा हूँ, हमारी तरफ बढ़ो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाचा, आपने हमारी जान बचा ली। जल्दी करो, दलदल में उनके पैर बुरी तरह से फंसे हुए हैं। रामू, सुदामा और चमेली मिलकर गांव वालों को दलदल से निकालते हैं और हवेली पहुंचा देते हैं। मेरे बच्चे, तुम वापस लौट आए। तुम नहीं जानते, तुम्हें देखकर मैं कितना खुश हूँ। सुदामा चाचा ने हमारी जान बचाई, और सिर्फ हमारी ही नहीं, इन सब गांव वालों की जान बचाई। हम सब तो इस दलदल में फंस गए थे, सुबह तक तो हम वहां धंसकर मर ही जाते अगर वक्त पर सुदामा चाचा नहीं आते। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद सुदामा, तुमने मुश्किल की इस घड़ी में अपनी सूझबूझ से चीजों को संभाल लिया, कितने लोगों की जान बचाई। तुम्हारी वजह से हम सब सुरक्षित स्थान पर पहुंच पाए। मुश्किल की घड़ी में एक दूसरे के काम आना ही तो इंसानियत है। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है, बस अपना फर्ज निभाया है। लेकिन अब मुझे अपने परिवार के सदस्यों को भी ढूंढना होगा। लेकिन चंपा तो यही है। हीरा, मोती और शेरू बाढ़ में फंस गए हैं, मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा। सुबह का इंतजार तो कर लीजिए, इस रात में आप उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? जैसे मैंने गांव वालों को ढूंढ लिया, वैसे ही मैं उन्हें भी ढूंढ लूंगा। ना जाने वो तीनों कहाँ होंगे। इस बाढ़ में हमने तो अपना बचाव कर लिया, लेकिन वे जुबान मदद की पुकार भी नहीं लगा सकते। आपको कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी जी? चिंता मत करो चंपा, सब ठीक हो जाएगा, मैं जल्दी वापस लौटूंगा। तुम पागल हो गए हो क्या? बैल और कुत्ते को बचाने के लिए वापस जाओगे? बड़ी मुश्किल से सबकी जान बची है, तुम क्यों अपनी जान गंवाना चाहते हो? यहीं रहो, बैल और कुत्ता तो वापस भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सोचो तुम्हारी पत्नी का क्या होगा। वो बैल और कुत्ता नहीं है रिया भाई, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। उनकी वजह से हमें 2 वक्त का भोजन मिलता है। मुसीबत के इस घड़ी में मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। बहस मत करो सुदामा, हरिया ठीक कह रहा है। इस वक्त तुम्हें अपनी जान के बारे में सोचना चाहिए। इस हर तरफ पानी भरा है, तुम बाहर जाने की बात कर रहे हो। सरपंच जी,
आपके बेटे और बहू को बचाने के लिए मैं जा रहा था, तब तो आपने ऐसा नहीं कहा। तो वो कोई बैल कुत्ता थोड़ी है, इंसान है। तो आपकी नजर में बेजुबान लोगों की जान की कोई कीमत नहीं, सिर्फ इंसान की जान की कीमत है। पर मैं ऐसा नहीं मानता। इस संसार में सबके जान की कीमत है और सबको जीने का हक है। जहां तक मुझसे बन पड़ेगा, मैं हीरा मोती और शेरू को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा और उन्हें वापस लेकर ही आऊंगा। अरे भैया, आप तो बहस पर ही उतर आए। आप तो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे हम लोगों में इंसानियत ही नहीं है। ये कहने वाला मैं कौन होता हूँ भाभी? आप खुद ही अंदाजा लगाइए यहाँ किसमें कितनी इंसानियत है। मैं जा रहा हूँ। अगर आप मदद नहीं कर सकते तो कम से कम मुझे रोकने की कोशिश भी मत कीजिए। आप अपना ध्यान रखना। मैं प्रार्थना करूंगी कि आप चारों साथ लौटे। सुदामा फिर से बाढ़ के पानी में कूद जाता है और लालटेन लेकर हर तरफ हीरा, मोती और शेरू को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ हवेली में सभी लोग सवाल उठाने लगते हैं। अरे ये सुदामा बिल्कुल बेवकूफ ही है। भला इंसान और जानवर का भी कोई मुकाबला है? हमारे भी तो पशु इस बाढ़ में बह गए। अब भला हम क्या अपनी जान दे दें? वैसे भी पूरा गांव तबाह हो गया और उसे अपने 2 बैलों की और अपने कुत्ते की पड़ी है। हाँ, आप सही कहते हैं। ये तो सरासर बेवकूफी है। इतने खतरे में बाहर जाना कोई समझदार इंसान कभी ऐसा नहीं करेगा। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अब सुदामा को ये कौन समझाए? उसने तो अपनी पत्नी का भी नहीं सोचा। यहाँ से गुस्से में चला गया। अरे कुत्ता और बैल तो उसे और भी मिल जाएंगे। यहाँ तो हमारा सब कुछ तबाह हो गया और वह उन्हें बचाने निकला है। मुसीबत की इस घड़ी में पहले अपनी जान बचाने की सोचनी चाहिए, बाकी सब तो बाद में है। उन्होंने तो अपनी जान बचाने के बाद फिर से अपनी जान जोखिम में डाल दी। आप सब मेरे पति को कोसना बंद कीजिए। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। अगर आप लोगों का कोई बच्चा बाढ़ में फंसा होता तो क्या आप लोग चैन से हवेली में बैठ सकते थे? हीरा, मोती और शेरू हमारे लिए ऐसे ही है। हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है, लेकिन हमने उन तीनों को बच्चे जैसे ही पाला है। तो अगर वो मुसीबत में होंगे तो हम बचाने तो जाएंगे ही ना। आप सबके ताने सुनने से अच्छा है मैं भी उन तीनों को ढूंढने जाऊं। अरे बेटी, कैसी बात कर रही हो? भला तुम्हें कौन ताने मार रहा है? तुम्हें वैसे भी बुखार है। तुम यहीं रहो, तुम कहीं नहीं जाओगी। अब इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। चंपा की बात सुनकर सभी चुप हो जाते हैं। दूसरी तरफ सुदामा उस दलदल के पास पहुंच जाता है जहां हीरा, मोती और शेरू फंसे होते हैं। हे भोलेनाथ, मेरे तीनों बच्चे यहाँ फंसे हैं, पर इस दलदल से इन्हें बाहर कैसे निकालूं? हीरा, मोती, शेरू, तुम चिंता मत करो। अब मैं क्या करूं? इनको बाहर कैसे निकालूं? मुझे एक रस्सी की जरूरत पड़ेगी। कम से कम अब मैं यह जानता हूं कि ये तीनों यहाँ पर हैं। मैं वापस हवेली लौटता हूं। वहां मुझे जरूर कोई रस्सी मिल जाएगी। उसी से खींचकर मैं इनको बाहर निकाल लूंगा। तुम तीनों डरना मत, मैं वापस आऊंगा, तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। सुदामा फिर से हवेली की तरफ जाता है। अरे सुदामा, तुम लौट आए। तुम ठीक तो हो? मुझे अभी यहाँ से जाना होगा। मैं रस्सी ढूंढने आया हूँ। हाँ, ये देखो, यहाँ एक रस्सी है। क्या इससे काम बन जाएगा? हाँ चंपा, इससे काम हो जाएगा। हीरा, मोती और शेरू एक दलदल में फंसे हैं। अगर जल्दी से उन्हें वहां से नहीं निकाला तो वो उस दलदल के अंदर धंस जाएंगे। हे भगवान, फिर तो जल्दी जाना होगा। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो, मैं जा रहा हूँ। अरे सुदामा, बात तो सुनो। मेरे पास वक्त नहीं है। इतना कहकर सुदामा वहाँ से चला जाता है और हीरा मोती के पास पहुँच जाता है। पीछे से रामू को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। मैं कब से आप सबकी बातें सुन रहा हूँ। आप लोग इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है बेटा? सुदामा चाचा ने पूरे गांव की मदद की। आज हम जिंदा हैं सिर्फ उन्हीं की वजह से, लेकिन उसके बावजूद भी आप उनको ही खरी खोटी सुना रहे। मैं कब से आपकी बातें सुन रहा हूँ, लेकिन एक बार किसी ने ऐसा नहीं कहा कि जाकर उनकी मदद की जाए। आप सब लोग डरपोक हैं। मैं इसमें आपका साथ नहीं दूंगा। मैं उनकी मदद जरूर करूंगा। रामू, तुम सही कह रहे हो। हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे। हम भूल गए थे कि सुदामा ने ही सबकी जान बचाई है।
चलो तुम्हारे साथ मैं भी चलता हूँ और सुदामा की मदद करते हैं। लालटेन की रोशनी देखकर हमें समझ में आ जाएगा कि वो कहाँ है और जल्दी ही सुबह भी होने वाली है। तो जल्दी चलते हैं पिताजी, आप यहीं रुकिए और गांव की सारी महिलाएं और बच्चे भी यहीं रहेंगे। हम सब जाकर चाचा की मदद करते हैं। पूरा गांव सुदामा की मदद के लिए दौड़ पड़ता है। ऐसा लग रहा है जैसे गांव वाले इधर ही आ रहे हैं। चलो, शायद ये मेरा भ्रम होगा। चलो बेटा हीरा, जोर लगाओ, बाहर निकलने की कोशिश करो। मैं कब से खींचने की कोशिश कर रहा हूँ पर बात नहीं बन रही है। अरे सुदामा चाचा, आप चिंता मत करिए, हम वहीं आ रहे हैं, हम आपकी मदद करेंगे। तुम सब यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो हवेली में होना चाहिए। अरे जानवरों की मदद क्या सिर्फ आप ही करेंगे? सारा पुण्य आपको ही चाहिए। मैंने देखा है यहाँ आसपास कई सारे पशु फंसे हुए हैं, उन सबको निकालना है। गांव वालों, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और हाँ, खुद दलदल में मत फंस जाना। बहुत बहुत शुक्रिया रामू, तुम यहाँ तक आए। अब जल्दी से रस्सी खींचो। सभी गांव वाले मिलकर हीरा, मोती, शेरू और बाकी पशुओं को दलदल से निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। इसी तरह 4 दिन बीत जाते हैं और बाढ़ खत्म हो जाती है। आप सभी गांव वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज अगर मेरे हीरा, मोती और शेरू को कुछ हो जाता तो मैं अपनी जान दे देता। आप सबने मेरी जान बचा ली। अरे कैसी बात करते हो सुदामा, तुमने हमारी जान बचाई, हमने तो कुछ भी नहीं किया। मैंने तो बस एक छोटी सी कोशिश की है। यह तो आपका बड़प्पन है चाचा, लेकिन आपने अपनी जान को खतरे में डाला और तब जाकर हमें बचाया था। सबसे पहले आपने हवेली पर लालटेन जलाई ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस तरफ पहुंच सकें, और उसके बाद आप खुद गांव वालों को ढूंढने आ गए, हमें दलदल से निकाला। अब इससे ज्यादा भला और कोई क्या कर सकता था? मुसीबत के इस घड़ी में ऐसे लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है जो सबकी मदद करें। यहाँ पर ज्यादा लोग तो अपने बारे में ही सोच रहे थे, पर आप सबके बारे में सोच रहे थे। मैं खुश हूँ कि हमारा पूरा परिवार इस बाढ़ की चपेट से बच गया जी। वह सब तो ठीक है चंपा, पर अब हम रहेंगे कहाँ? हर तरफ मलबा ही मलबा है, घरों का कोई नामो निशान नहीं है। इस बाढ़ ने पूरे गांव को एक साथ कर दिया। अब हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए घर बनाएंगे। और हाँ सुदामा, तुम्हारे लिए भी हम सब मिलकर घर बनाएंगे। हम सब एक दूसरे की मदद करेंगे और इस गांव को दोबारा बसाएंगे। इस बाढ़ ने भले ही हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया हो, लेकिन हमारी इंसानियत हमें वापस लौटा दी है। बाढ़ खत्म होते ही सभी गांव वाले एक दूसरे का घर बनाने में जुट जाते हैं। धौलपुर फिर से खुशहाल गांव बनता है और इस तरह सुदामा सबके दिल में इंसानियत फिर से जगा देता है। सुदामा बेजुबानों की मदद करता है और उसके बाद बदले में गांव के सभी लोगों की तरफ से उसे भी मदद मिलती है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे दिल में दया कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब।